नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम मेरे साथ आए हुए 85 वर्षीय हाजी इब्राहिम खान जी, खुशी मोहम्मद जी, डॉक्टर साहब एवं पल्लिका की तरफ से, पूर्व समाज की तरफ से उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्तागण, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने आज मेरे को छोटे से एक कार्यकर्ता को जो ये पद मिला, उस की वजह आपने यहाँ मेरे को बुलाया, ये सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत आपका तहे दिल से आभारी हूँ। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जन नायक राहुल गांधी जी और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बहुत सीनियर आदमी है। आज डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने आज मेरे को इस पद के योग्य समझ के मेरे को ये नियुक्ति प्रदान की। आप सभी को पता है, लंबे समय से मैं कांग्रेस पार्टी में अधिकारी कर्मचारी होते हुए भी काम कर रहा था। ये अंबेडकर अपनी धर्मशाला है, इसके लिए भी उस समय विधानसभा क्षेत्र भादरा में 7 अनुसूचित जाति की धर्मशालाओं के लिए एक वाटर कूलर मैंने दिलवाया था। उस समय हाजी जी को तो नहीं, तो इंदलिया जी को जानते थे, नहीं लालचंद जी उस समय जीवित थे, तो वो मेरे पास जाते थे उस समय। तो इन 2 आदमियों के प्रयास से आपने यहाँ एक वाटर कूलर, इतना ही कहना चाहूँगा, आपने यहाँ मेरे को बुला के जो प्यार दुलार प्रेम जो दिया है, उसका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। रही बात किसी भी कार्य के लिए, ये नहीं है मेरे को अनुसूचित जाति विभाग में नियुक्ति दी है केवल मैं अनुसूचित जाति के ही लोगों का काम करूं, कार्यकर्ताओं का काम करूं। अपने सभी को साथ मिलके राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने, अपने संविधान को बचाने के लिए एक एक कार्यकर्ता को एकजुट होके राहुल जी का सहयोग करना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो ये मिशन है, उसको अपने किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने देना है। अब ये निकरधारी आरएसएस के कार्यकर्ता ये कुछ भी बोलें, इनके इतनी वो नहीं है, इनकी भी ये संविधान के साथ छेड़खानी कर दे, मतलब ही नहीं है, कोई औकात नहीं है उनकी, क्योंकि वो तो देश की जिस समय अपने आज़ादी मिली उस समय भी साथ में नहीं थे और आज़ादी के बाद में भी नहीं है, तो उनका तो कोई योगदान नहीं है। अब ठीक है, इनके पास सारी चीज़ों की व्यवस्था हो गई, ईवीएम इनकी हो गई, प्रशासन इनका हो गया, तो इस वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चोरी की बदौलत ही बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इनकी सारी एक एक चोरी पकड़ के और कितनी बार अपने को बता चुके हैं, तो अपने को अब एकजुट होके और इन जो देशद्रोही हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, उन लोगों को अपने को रोकना है। वो कब रोक पाएंगे? अपने सभी जब संगठित होंगे। दूसरी बात आपसे मैं ये कहने आया हूँ, अपनी जो संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, राहुल जी के हाथ मजबूत करने के लिए 14 तारीख को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन किया गया है। तो मेरा आपसे एक अपील है, इस गांव से ज़्यादा संख्या में आप दिल्ली जाएं और अपने गले में क्या है, बाबा साहब का दिया हुआ ये नीला पटका है ना, ये अपने गले में डाल के और वहाँ जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूं और मैं मेरी तरफ से जितना भी मेरे से प्रयास बन पाएगा, इतना मैं अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, मुस्लिम समाज व जनरल समाज के भी बहुत सारे गरीब आदमी बैठे हैं, उनके लिए मैं 24 घंटा तैयार रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।